India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी धौंस जमा रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पूरे भारत में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक बहस को नई दिशा दे दी। एक ऐसा आंदोलन जो एक परीक्षा विवाद से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों में देश के सबसे बड़े युवा आंदोलनों में बदल गया। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की। ये कहानी है लाखों छात्रों के गुस्से, सड़कों पर उतरे युवाओं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, भूख हड़तालों, सोशल मीडिया अभियान और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंचने वाले घटनाक्रम की। कहानी की शुरुआत होती है मई 2026 से। देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। लाखों छात्र जिन्होंने वर्षों तक दिन रात मेहनत की थी, अचानक खुद को अनिश्चितता के बीच खड़ा पाए। परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा हुई, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कई छात्रों का कहना था कि केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनका भविष्य दांव पर लगा दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार इस विवाद से लगभग 20 लाख छात्र प्रभावित हुए। शुरुआत में यह गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में एक नया नाम चर्चा में आने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। यह संगठन अपने अलग अंदाज, व्यंग्य, मीम्स और सोशल मीडिया अभियानों के कारण तेजी से लोकप्रिय हुआ। हजारों छात्र इससे जुड़ने लगे। देखते ही देखते यह एक राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना था कि समस्या केवल पेपर लीक की नहीं है। उनका आरोप था कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है और छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। यही कारण था कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग बनी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र राजधानी पहुंचने लगे। दिन बीतते गए और भीड़ बढ़ती गई। हजारों छात्र दिन रात धरने पर बैठे रहे। सोशल मीडिया पर आंदोलन के वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगे, लेकिन जुलाई 2026 में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च निकाला गया। हजारों प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाए हुए थे। कुछ ही देर में हालात बिगड़ने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन पर बल प्रयोग किया गया। कई वीडियो सामने आए जिनमें अफरा तफरी, भगदड़, लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिशें दिखाई दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इस टकराव में कई लोगों के घायल होने की खबरें सामने आईं। पुलिस कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और आंदोलन को और अधिक समर्थन मिलने लगा। अब यह आंदोलन केवल परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं था। युवाओं ने बेरोजगारी, सरकारी जवाबदेही और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों को भी उठाना शुरू कर दिया। देश के कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। एक लोकप्रिय नारा बन गया, पेपर नहीं, सिस्टम लीक हुआ है। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन के समर्थन में सामने आए। उनकी भूख हड़ताल ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक ध्यान दिलाया। अब मीडिया, विपक्ष और आम जनता की नजरें इस आंदोलन पर टिक चुकी थीं। सरकार ने कई बार कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नए कानूनों और सुधारों की बात की गई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना था कि सुधारों से पहले जवाबदेही जरूरी है। उनकी मांग साफ थी, पहले इस्तीफा फिर सुधार। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वैसे वैसे सरकार पर दबाव भी बढ़ता गया। जो आंदोलन कभी सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था, वह अब राष्ट्रीय राजनीतिक संकट का रूप ले चुका था। फिर आया 25 जुलाई 2026, वह दिन जिसने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। देश भर की निगाहें दिल्ली पर थीं और फिर खबर आई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वह छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ रहे हैं और नहीं चाहते कि विवाद और बढ़े। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, नारे लगाए गए। कई छात्रों की आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि यह केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज की जीत है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, प्रभावित छात्रों को न्याय, परिवारों को सहायता और कथित पुलिस कार्रवाई की जांच जैसी मांगे अभी भी बाकी हैं।
आज कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को भारत के सबसे प्रभावशाली युवा आंदोलनों में से एक माना जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसने सोशल मीडिया से शुरुआत की, सड़कों तक पहुंचा, पूरे देश में बहस छेड़ी और आखिरकार सत्ता के शीर्ष स्तर तक असर डाला। क्या यह आंदोलन भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल पाएगा? क्या छात्रों की बाकी मांगें भी पूरी होंगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 का कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलनों के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ऑनलाइन सिंध। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।